साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं और कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सूत्रों को ट्रिक से समझने वाले हैं। जो बच्चे क्लास 10th और 12th में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे 6। कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा और चौथा होता है कॉट थीटा और पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनका मान हम एक समकोण त्रिभुज की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो आइए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया पी क्यू आर, जिसमें क्यू हमारा कितना है 90 अंश है, यानी कि 90 डिग्री है। और थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब, वो होता है लंब। और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण और शेष जो होता है वो होता है आधार। त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद करने के लिए हम लंब को L से व्यक्त करेंगे, कर्ण को K से और आधार को A से। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे कि ये सभी मान हमें याद रहेंगे। एक ट्रिक है हमारी लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का यानी LAL बट्टे के A। मैं यहाँ पर काउंटिंग कर लेता हूँ क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। साइन का मान निकालते हैं तो होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस का मान निकालते हैं तो होता है आधा बट्टे कर्ण, टेन का मान निकालते हैं तो होता है लंब बट्टे आधार, कॉट का मान निकालते हैं तो होता है आधा बट्टे लंब, सेक का निकालते हैं तो होता है कर्ण बट्टे आधार, कोसेक का निकालते हैं तो होता है कर्ण बट्टे लंब। इस ट्रिक की सहायता से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो साइन का कितना होगा लंब बट्टे कर्ण, कॉस का हो जाएगा आधा बट्टे कर्ण, टेन का हो जाएगा लंब बट्टे आधार, कोट का हो जाएगा आधा बट्टे लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। ये सभी हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आइए अब इनमें संबंध ज्ञात करते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था उसी क्रम में लिखे हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब इनमें संबंध ज्ञात करते हैं। देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं और कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा, या लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आइए इसे समझ लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 बट्टे सेक थीटा, या कह सकते हैं सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा। जब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि कैंची गुणा करते हैं तो ये हो जाता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और अंत में हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, या लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 बट्टे टेन थीटा। जब इनकी कैंची की गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो अभी हमने कितने सूत्र सीखे, साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टे साइन थीटा, और इन दोनों का गुणनफल होता है 1, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। और सीखा कॉस थीटा बराबर होता है 1 बट्टे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉस थीटा। इन दोनों का गुणनफल कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। और टेन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1 बट्टे टेन थीटा, और इन दोनों का गुणनफल यानी कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। आइए और सूत्र जान लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा
बट्टे साइन थीटा। जैसा कि पहले बताया था कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। तो टेन का सूत्र है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तो कॉट का होगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का सूत्र हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।